जानती हो तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। क्या? देखो बैठो, तुम्हें मालूम है कि बॉम्बे टाइम का बुरा टाइम चल रहा है, चारों तरफ घाटा ही घाटा है, इसलिए 100 आदमियों को नौकरी से निकाल देने की लिस्ट बनी है। उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। सबसे पहले या आखिर में? ओहो, बीच में हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो और मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं एमडी साहब से टेलीफोन पे बात करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। ये लीजिए, जल्दी बात कीजिए। नहीं, अभी इसका टाइम नहीं फिक्स हुआ। नो। कब करेंगे सर? नौकरी चले जाने के बाद? मैं तुम्हारी सिफारिश एमडी से तब कर सकता हूँ जब तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आओ, कोई ऐसी खबर लेकर आओ कि जिससे हंगामा मच जाए। सर, रोज रोज थोड़ी बम ब्लास्ट होता है, रोज थोड़ी कोई बड़ा आदमी मरता है। ओहो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यस, फाइल। ये उस लड़के की फाइल है जिसको बलात्कार के जुर्म में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वजह से कल ये रिहा हो रहा है। देखो। सर, ये तो शक्ल से ही रेपिस्ट लगता है। अदालत का भी यही मानना था, लेकिन लड़का आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बलात्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन लड़के ने अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताया। अब बाहर आते ही ये लड़का अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा या वो इससे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर तुम उन दोनों लड़कों का पता लगाकर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी 2 मुजरिम वो थे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है। हाँ सर, बनती तो है, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि ये लड़का सचमुच निर्दोष है, तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना? अगर ये लड़का निर्दोष था तो असली गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ये लड़का निर्दोष नहीं था तो इससे मिलने को जरूर आएंगे। इसलिए अगर हम लड़के पे नजर रखें तो हमको असली गुनहगारों का पता लग सकता है। क्या सोच रही हो? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि कभी तो वो दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेगा। इस नौकरी के चक्कर ने तो सब उल्टा चक्कर चला दिया है। अब इस लड़के का पीछा मुझे करना पड़ेगा। रोजी रोटी का सवाल है। करूंगी सर। तुम जाओ। रोजी। अजय, आज तुम रिहा हो रहे हो। बाहर कुछ नहीं बदला है। दुनिया आज भी वैसी है जैसे तुम 4 साल पहले छोड़कर आए थे। मगर इन 4 सालों ने मुझे तो बदल दिया है जेलर साहब। मेरे नाम के साथ एक और लफ्ज जुड़ गया है, मुजरिम। मगर फिर भी मैं तुम्हें दोबारा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। कम से कम इस जेल में तो हरगिज नहीं। फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, अब मैं इस जेल के अंदर दोबारा नहीं आऊंगा। कम से कम बेगुनाह बनकर तो हरगिज नहीं।